बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, न्यू मेट्रो सिटी की हमारी एक जो चल रही थी सीरीज सीरीज चल तो नहीं रही थी, सीरीज एक स्टार्ट हो गई थी जो आप अपने प्लॉट्स की पिन लोकेशन जानना चाह रहे थे उस हवाले से। तो ये उसकी फोर्थ वीडियो है, जो कि रिक्वेस्ट आ रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो उस पर वीडियो बनाई है। अच्छा, आपने अगर शुरू वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि ये वीडियो है उसका सीक्वेंस, तो आप सबसे पहले वो वाली वीडियोस देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने सबसे पहले एक ओवरऑल पूरा ये मैप डिस्कस किया था, ये वाला, और इसकी लोकेशन कि ये कैसे ग्राउंड पे हमने इसको जीओरेफ किया है और बिठाया है। तो अगर आप वो वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको फिर इसके समझने में आसानी रहेगी। अच्छा, चलते हैं रिक्वेस्ट की तरफ। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अच्छा, सबसे पहले हमें राशिद हमीद साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी 2.66 मरला ए साउथ। अच्छा, राशिद साहब, आपने स्पेसिफिकली कोई प्लॉट नंबर नहीं बताया, तो 2.66 मरला जो कमर्शियल है वो तो 3-4 जगहों पे हैं। ये आप देखें, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये आपका जो क्लॉक टावर की सराउंडिंग्स में है ये भी आपका 2.66 मरला है। उसके बाद आपका ये वाला जो है ये भी 2.66 मरला है, और इसके बाद आप चले जाएं ऊपर तो ये वाला भी आपका 2.66 मरला है, और इवन ये वाला भी 2.66 मरला है। तो अब मुझे आइडिया नहीं है कि आप किस वाले का जानना चाह रहे थे, 2.66 कौन से वाला था। अगर आप साथ प्लॉट नंबर मेंशन कर देते तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता। खैर, मैं शॉर्टली बता देता हूँ। ये वाला तो खैर आपका जो है वो इस एरिया में तो कोई डेवलपमेंट अभी हुई नहीं है। ये वाला जो है एरिया आपका, इसको भी हम देख लेते हैं। तो ये भी डेवलपमेंट वाले एरिया के बिल्कुल साथ ही है, लेकिन डेवलपमेंट यहाँ पे इस जगह पे भी नहीं हुई है। उसके बाद ये वाले जो आपके हैं 2.66 मरला, इनकी यहाँ पे देख लें कुछ पार्शली बीच में से यहाँ से कुछ एरिया है जहाँ पे अर्थ वर्क वगैरह भी नहीं हुआ है। लेटेस्ट इमेजरी के अकॉर्डिंग हमने ये एक ऊपर शेप ड्रॉ की थी। तो ये वाले कुछ प्लॉट्स हैं जिनका नहीं हुआ है, और बाकी ये वाले जो है ये ऑन ग्राउंड है। और क्लॉक टावर तो आपको पता ही है, ये सारा ऑन ग्राउंड है। और इसको अगर हम पुरानी इमेजरी पे देखें तो ये देखें, यहाँ से ये किनाल का भी कुछ थोड़ा सा पैसेज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाला एरिया जो है ये फिलिंग वाला है, और बाकी एरिया ये ठीक है, ये यहाँ से कटिंग हुई है। अच्छा, उसके बाद इसको हम ज़्यादा नहीं देख सकते क्योंकि हमें आइडिया नहीं है 2.66 मरला कौन सा वाला वो जानना चाह रहे थे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अपनी क्यूरी पे चलते हैं जो कि है 19 और 20 नंबर प्लॉट, और ये रिक्वेस्ट की है हमें राजा कमर साहब ने, और इनके 19 और 20 नंबर स्ट्रेटेजिक लोकेशन के प्लॉट्स हैं बी ब्लॉक के। तो ये आपका 19-20 नंबर प्लॉट है, और ये मैं ऑफ कर देता हूँ इसका। तो ये आपका 19-20 नंबर वाला प्लॉट की लोकेशन है, और ये जहाँ पे बी ब्लॉक में कुछ थोड़ा सा एरिया आपको डेवलपमेंट वाली साइड पे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था नज़र आ रहा था, ये उस वाले पोर्शन में ही आ रहे हैं ये दोनों प्लॉट्स। ये आप देखें तो ये यहाँ तक आपका हुआ हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ और जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, मुझे जो बेसिकली पर्सनली जो लोकेशंस पसंद है वो या तो ये वाला एरिया है और या ये वाला एरिया है। इससे नीचे नीचे ये वाला जो आपका एरिया है ये मुझे पर्सनली पसंद है। क्यों? एक तो इसकी एक्सेस अच्छी है, ये ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा नीचे रेलवे लाइन वाली साइड पे नहीं। तो रेलवे लाइन के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि हम आने वाली किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये लोकेशन अच्छी है। एक तो यहाँ पे अब थोड़ा सा अर्थवर्क वगैरह भी हुआ है, और दूसरा ये है कि जैसे ही ये रेलवे अंडरपास आपका कंप्लीट होता है ये वाला, तो ये आपका विद इन किलोमीटर मेरे ख्याल में ये इसका डिस्टेंस हम देख लेते हैं। यहाँ से आपका अगर हम डिस्टेंस देखें, ये है, सॉरी, तो ये विद इन किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस है आपका। रेलवे अंडरपास ऑपरेशनल होने के बाद ये आपकी जगह बड़ी अच्छी ज़बरदस्त लोकेशन की आपकी ये बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं
थर्ड नंबर पे हमें प्लॉट नंबर 120 से 128 की रिक्वेस्ट की है शफकत साहब ने। और इसके साथ ही एक और रिक्वेस्ट भी थी हमें 121 नंबर प्लॉट की, जो कि मुनव्वर साहब जानना चाह रहे थे। तो ये बेसिकली दोनों प्लॉट्स एक जगह पे ही हैं। ये इन्होंने क्योंकि सीरीज दी थी 120 से 128, तो वो ये वाली बन रही है, और जो मुनव्वर साहब ने 121 नंबर प्लॉट कहा था वो ये बन रहा है। तो दोनों को हम एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, इन दोनों क्यूरीज को। अच्छा, ये वन कनाल वाले प्लॉट्स हैं और ये डेवलप्ड एरिया में हैं, जिनकी डेवलपमेंट हो चुकी है। क्योंकि ये वाला मैं काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि ये आपका सबसे ज़्यादा अच्छा डेवलप हुआ है अभी तक ए साउथ ब्लॉक में, अगर हम बात करें, जिसको हम कह सकते हैं कि जो पोजेशनेबल आपके प्लॉट्स हैं वो इसी एरिया में ही हैं, या आपके इस एरिया में है। ये आपका वो पोर्शन है जो अच्छा अभी तक इन्होंने ए साउथ में डिलीवर किया है, या किसी हद तक इन्होंने उसको डेवलप किया है। तो ये इनकी लोकेशन अच्छी है, वैसे भी बड़े प्लॉट्स हैं। और दूसरा ये है कि आपका जो क्लॉक टावर है वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और आपकी केनाल जो है वो भी वॉकिंग पे ही है। फॉर एग्जांपल हम 121 या 20 नंबर प्लॉट से भी देखें तो ये आपकी केनाल विद इन 200 मीटर जो है वो आपकी केनाल वो कर रही है। और जगह की हम बात करें तो जगह ये वाली आप देख सकते हैं, ये पुरानी इमेजरी है। इससे आइडिया होगा कि ये फिलिंग वाली जगह है या कटिंग वाली जगह है। तो ये बेसिकली फिलिंग वाली जगह, ये जो केनाल के साइड पे ये वाली जगह है, आपको ये नज़र आ रही होगी, ये आपकी सॉलिड लैंड है। तो ये लैंड बिल्कुल ठीक है, ओके है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं प्लॉट नंबर 145, जिसकी हमें रिक्वेस्ट की है 30 व्लॉग्स, आई गेस 30 व्लॉग्स, नाम इनका नहीं पता मुझे। अच्छा, 145 नंबर, ये साउथ का 7 मरला का प्लॉट है इनका। तो इसको देख लेते हैं हम, ये कहाँ पे आ रहा है। ये 145 नंबर प्लॉट है आपका 7 मरला, और ये चिल्ड्रन पार्क के, अच्छा इसी लाइन में ही जो भी हम लास्ट देख रहे थे उससे थोड़ा आगे जाके, और चिल्ड्रन पार्क के पास इसकी लोकेशन आ रही है। नेक्स्ट टू कॉर्नर प्लॉट है ये। इसके अलावा अगर इसकी लोकेशन की हम बात करें तो ये वाले जो आपकी मेन बुलेवर्ड है, ये जहाँ से हाई टेंशन वायर्स भी गुजर रही है मैप के लोकेशन के ऊपर से, उसके बिल्कुल वॉकिंग पे ही है ये मेन बुलेवर्ड की आपकी। और यहाँ से अगर हम इसका रेलवे अंडरपास से देख लें डिस्टेंस, तो वो भी अराउंड 1.5 किलोमीटर तकरीबन, 1 सवा किलोमीटर जो है तकरीबन, या 1.5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली इसका डिस्टेंस बन रहा है। और प्लॉट की अगर हम वैसे देखें इसको पुरानी इमेजरी पे, तो ये मुझे ठीक है, ये फिलिंग वाला एरिया नहीं है, ये आपके टीले वगैरह हैं इस जगह पे। तो ये ऊंचा ही एरिया था जहाँ से कटिंग हुई है आपकी, तो ये वो वाला एरिया। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं 167 नंबर प्लॉट, जिसकी रिक्वेस्ट हमें की है असद खान साहब ने। बी ब्लॉक का 7 मरले का है ये, और इसको भी हम देख लेते हैं, ऐप हम ऑन कर लेते हैं। तो ये 167 नंबर प्लॉट है आपका बी ब्लॉक का 7 मरले, और इसकी लोकेशन भी ये ठीक है, अच्छी लोकेशन अच्छी है इस सेंस में, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि ये वाली जो जगह है इस कमर्शियल हब के नीचे, इस साइड और इस साइड, ये मुझे पर्सनली ये वाली लोकेशंस पसंद है। लेकिन इसमें भी इशू ये है कि अभी आपका ये वाला एरिया डेवलपमेंट, इसकी अर्थ वर्क वगैरह अभी तक इसका नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो ए साउथ में हमारे काफ़ी सारे एरियाज ऊपर वाले रहते हैं। ये अगर आप देखें तो ये वाला मैप और ये वाले एरियाज अभी आपके ए साउथ के भी रहते हैं। उसके बाद जब बी का नंबर आना है तो कौन सा एरिया बी ब्लॉक का पहले स्टार्ट होगा हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन लोकेशन इस सेंस में अच्छी है कि आप यहाँ से अगर डिस्टेंस देख लें, मैं डिस्टेंस देख लेता हूँ रेलवे अंडरपास का। तो ये तकरीबन आपका
1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपका रेलवे अंडरपास आ रहा है। और बाकी एरिया हम नीचे मिजरी पे देख लेते हैं। एरिया यहाँ से ये वाला एरिया थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा डाउन या गहरा एरिया है, ये उसके टिप पे ही आ रहा है, तो इसको हम बाउंड्री पे ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत 19-20 डेवलपमेंट के बाद मैप में हो सकता है कि ये प्लॉट थोड़ा सा इधर भी शिफ्ट हो सकता है और थोड़ा सा इधर भी शिफ्ट हो सकता है। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं 231 नंबर प्लॉट, जिसकी रिक्वेस्ट हमें की है मंसूर शेख साहब ने, हमें इसकी रिक्वेस्ट की है। 231 नंबर प्लॉट मैप हम ऑन कर लेते हैं और ये आपका 8 मरला का प्लॉट है। अच्छा, ये मिरेकल गार्डन के ऑपोजिट है, ये आपका मिरेकल गार्डन है और ये उसके ऑपोजिट है। अभी हम जो देख रहे थे लास्ट वो ये था और उससे यहाँ पे आ रही है। अच्छा, एक तो मिरेकल गार्डन की वजह से इसकी लोकेशन अच्छी है, अच्छी सेंस में है कि जैसे अब आपका ग्लो पार्क वगैरह बना है यहाँ पे और उसकी वजह से इसके एरिया की वर्थ बन गई है। इसी तरह आपका सेम जब यहाँ पे ये मिरेकल गार्डन, लेकिन इफ एंड बट्स के साथ, जब आपका ये डेवलप होगा तो तब की बात है ये। अभी अगर इस टाइम की मैं बात करूं तो इस टाइम यहाँ पे ग्राउंड पे सॉलिड लैंड है ये वाला एरिया, और इसकी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं यहाँ से तो डिस्टेंस आपका मेन बुलेवर्ड से ये यहाँ तक तकरीबन रेलवे अंडरपास तक तकरीबन 1.25-2 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस ये बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं 272 नंबर प्लॉट, जिसकी हमें रिक्वेस्ट की है इशफाक चौधरी साहब ने। अच्छा, इनका एक 753 नंबर प्लॉट था, वो हम ऑलरेडी शायद एड्रेस कर चुके हैं। इनका दूसरा जो था वो 272 नंबर प्लॉट है। ये पूछना चाह रहे हैं कि ये फिलिंग वाला एरिया तो नहीं है, तो देख लेते हैं जी। अच्छा, एक तो ये कॉर्नर प्लॉट है और इसके साथ एक्सेस लैंड भी है। इस प्लॉट के साथ एक्सेस लैंड का मतलब ये होता है कि जो कॉर्नर वाले प्लॉट्स बच जाते हैं, जैसे ये आपका कॉर्नर वाला, तो इसमें फिर जो एक्स्ट्रा लैंड होती है वो फिर जो भी आप प्लॉट ऑनर होता है उसको बाय करनी पड़ती है। हाँ, उसका रेट वही होता है जो बाकी आपका रेट होता है। नॉर्मली तो सोसाइटीज का ये रूल है कि जो आपका रेट होता है पर मरला का, उसी बेस पे जितनी भी एक्सेस लैंड होती है वो उसी रेट पे सोसाइटी आपको ऑफर करती है। तो ये नॉर्मली कॉर्नर वाले प्लॉट जो हैं ये थोड़े से बड़े होते हैं। अब ये वैसे तो इन डॉक्यूमेंट्स तो इनका 5 मरले ही होगा, लेकिन मैप पे ये मुझे कुछ बड़ा लग रहा है, कुछ 7 मरले शायद, अगर ये मैप के अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट होता है तो। अच्छा, फिलिंग वाला इन्होंने पूछा है, तो ये हम देख लेते हैं कि ये एरिया फिलिंग वाला है या नहीं है। तो ये जो लास्ट आपकी इमेजरी है अकॉर्डिंग तो ये मुझे प्लेन सॉलिड लैंड लग रही है, फिलिंग वाला एरिया नहीं लग रहा, क्योंकि ये वाला एरिया आपका ऊंचा एरिया है और ये भी आपकी प्लेन सॉलिड लैंड है। तो यहाँ पे ऐसा फिलिंग वाला कोई इशू मुझे नजर नहीं आ रहा। और लेटेस्ट इमेजरी पे अगर हम देखें इसको तो आपके अर्ली बर्ड सॉरी, ये आपके क्लॉक टावर के बिल्कुल साथ ही है ये एरिया। ये आप देखें तो ये आपके क्लॉक टावर से वॉकिंग पे ही है और इसके साथ ही इस साइड पे आपके पार्क और मस्जिद भी है और कमर्शियल हब भी करीब है काफी यहाँ से। विद इन 200 मीटर आपका ये है और विद इन 400 मीटर आपके क्लॉक टावर है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं 304 नंबर प्लॉट है और इसकी हमें रिक्वेस्ट की है हसन काजी साहब ने।
बी ब्लॉक का प्लॉट है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये आपका 304, 5 और 6, 304 ये प्लॉट है, और ये आपका बी ब्लॉक के उस एरिया से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, जो अभी यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग वगैरह हुई है और अर्थवर्क वगैरह कुछ पार्शली हुआ है, ये उससे ऊपर आ रहा है। सो ये अभी डेवलप तो नहीं हुआ, लेकिन ये इतना दूर भी नहीं है, करीबी है ये आपका प्लॉट। और ये भी आई थिंक 1 किलोमीटर आपका, हाँ अराउंड 1.2 किलोमीटर ये आपका यहाँ से रेलवे अंडरपास को एक्सेस कर सकते हैं आप। एरिया की बात करें तो एरिया यहाँ पे ये हाइटेड एरिया है, ये आपको टीले वगैरह नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ से जब कटिंग होगी तो ये आपको सॉलिड लैंड में ये एरिया आ जाएगा। 613 और 619 ये दो प्लॉट्स हैं, और इसकी रिक्वेस्ट हमें की है जुनेद अली साहब ने, तो इन दोनों प्लॉट्स को देख लेते हैं। जुनेद ने काफ़ी 3-4 वीडियोस पे रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसके बाद से फिर मौका नहीं मिला था वीडियो बनाने का, तो इनके प्लॉट्स को ज़रा डिटेल से तसल्ली से देख लेते हैं। जी ये इनका प्लॉट है 619 और ये है 613, तो ये दोनों अपने अपने बुलेवर्ड्स पे आ रहे हैं। 80 फीट एवेन्यू पे ये भी आ रहा है, और 80 फीट एवेन्यू पे ये भी आ रहा है। लैंड इसकी अगर हम देखें तो लैंड ये वाला ज़्यादा हाइटेड पे है, लोकेशन पे है, और ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा लोअर ग्राउंड पे है। ये आपको टीले वगैरह नज़र आ रहे होंगे, और ये थोड़ा सा नीचे आके आप फिलिंग वाला एरिया तो नहीं कह सकते, लेकिन कंपैरेटिवली ये एरिया आपका थोड़ा सा नीचे है इसके मुकाबले में। यहाँ से जब आपकी कटिंग वगैरह होगी तो ये सारा एरिया फिर एक सेम लेवल पे आ जाएगा। इसको हम देख लेते हैं लेटेस्ट इमेजरी पे, तो खैर अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये उस डेवलपमेंट एरिया से बाहर है। जैसे ही इसकी डेवलपमेंट होगी तो हम दोबारा से भी इस पे वीडियो बनाएंगे। अच्छा, दोनों प्लॉट्स की अगर हम लोकेशन की बात करें, यहाँ से हम रेलवे अंडरपास को कितनी दूरी पे हम एक्सेस कर सकते हैं, ये आपका ये आ गया। तो ये अराउंड 2 किलोमीटर 2.3 किलोमीटर के अराउंड आपका ये डिस्टेंस पड़ेगा यहाँ से रेलवे अंडरपास से इन प्लॉट्स का, ये वाले प्लॉट्स। और इसके अलावा यहाँ से आपका ये जो ये वाला कमर्शियल हब है, ये भी अराउंड 300 मीटर से 400 मीटर की डिस्टेंस पे है। अभी ये एरिया डेवलप नहीं हुआ है, और लेकिन एरिया ठीक है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है रेलवे अंडरपास से, क्योंकि फ्यूचर में आपकी जो भी डिस्टेंस मेजरिंग या जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट होना है वो ये रेलवे अंडरपास ही होना है। इसके बाद ही, क्योंकि आपने इस साइड पे आप जीटी रोड के एक्सेस करेंगे, तो इससे अगर देखूं तो इससे मुझे लोकेशन इतनी बुरी ये नहीं लग रही है। अच्छा, जिसके बाद हम देख लेते हैं 796 नंबर प्लॉट को। 796 सात मरला का ये जो प्लॉट है, ये मेरे ख्याल में आपके जहाँ से केनाल पास हो रही है, ये हाँ जी ये उस एरिया में आ रहा है। ये बेसिकली यहाँ से केनाल जो अभी आ रही है यहाँ से यूं जा रही है, इसको डाइवर्ट होना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से यूं केनाल आके और यूं जा रही है, ये आपकी जा रही है, और इसको यहाँ से आपके रीडिजाइन करके यहाँ से यूं किया जाएगा। तो ये वाला एरिया जो है ये आपका फिलिंग वाला एरिया है, ये आप देख भी सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आपका फिलिंग वाला एरिया है, क्योंकि आपके केनाल की दोनों साइड्स पे ये केनाल के कैचमेंट एरिया में है, जो कि आपका गहरा एरिया है, और पानी आपको पता है गहरी साइड पे ही हमेशा मूव करता है। तो ये केनाल वाली साइड जो है ये आपकी गहरी साइड है, और इसको अभी फिल करके इस एरिया को अल्टीमेटली ये प्लॉटिंग वगैरह जो भी है इसकी शेप दी जाएगी। और ये एरिया बीच में ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसी वजह से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है कि यहाँ पे ये इसको जब रीडिज़ाइन यहाँ से करके इसको किया जाएगा, उसके लिए जाहिर सी बात है पहले यहाँ से इस साइड से इसका चैनल बनाया जाएगा, और उसके बाद फिर इसकी फिलिंग की जाएगी।
अगर अभी वो फिलिंग करते हैं तो उसको बंद नहीं कर सकते वो, तो वो फिर इनके लिए इशू हो जाएगा। पहले यहाँ से इसको रीडिज़ाइन करके और फिर इस फिलिंग वाले एरिया को किया जाएगा। तो ये एरिया इतना अच्छा एरिया नहीं है, आप देख लें कि केनाल को फिल करके और इस जगह को किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं 1013 नंबर, सैफ यूनुस साहब ने रिक्वेस्ट की है इसकी, इसको भी हम देख लेते हैं। 5 मरला का प्लॉट है और ये केनाल के उस साइड पे आ रहा है। ये आपका रेलवे अंडरपास, रेलवे ब्रिज जो अभी एग्जिस्टिंग है, ये आपका रेलवे ब्रिज है। और रेलवे ब्रिज से आप ये आएंगे, ये आपका हाई टेंशन वायर्स के नीचे जो बुलीवर्ड है, और उसके बाद आपको यहाँ से इस साइड से अगर आप आए तो फिर तो ठीक है। ये इधर वाला जो आपका रोड है, इस साइड से आप आए तो ये इसकी लोकेशन यहाँ से ये बन रही है। अच्छा, इसमें बीच में केनाल के बीच में मुझे कोई कनेक्शन नजर नहीं आ रहा यहाँ पे दोनों रोड्स का, क्योंकि अगर इस साइड वाले बंदे ने इधर मूव करना है तो वो कहाँ से जाके इसको मूव करेगा, ये मैप के ऊपर कहीं नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे है ये काफी ऊपर जाके, तो खैर इसको फिर किसी वीडियो में स्टडी करेंगे कि क्रॉसिंग्स कहाँ कहाँ पे हैं। अच्छा, इसकी अगर हम लोकेशन देखें तो ये पार्शली डेवलप्ड एरिया में आ रहा है, कुछ एरिया उसके बाहर आ रहा है, कुछ उसके अंदर आ रहा है, लेकिन रफली अगर देखा जाए तो ये अगर लेटेस्ट इमेजरी में आपको दिखाऊं, ये मुझे डेवलप साइड पे ही लग रहा है। इसके बाद अच्छा, एरिया ये हाइटेड है, ये आप नीचे देख सकते हैं टीले वगैरह, यहाँ पे ये टीले वगैरह हैं और यहाँ से सारी कटिंग की गई है, तो एरिया तो सॉलिड है। ये एरिया में कोई ऐसा फिलिंग वाला इशू नहीं है। तो इसके बाद हम 1076 प्लॉट नंबर देख लेते हैं, जो कि ये आपका आ रहा है 1076 7 मरला का, और इसकी रिक्वेस्ट हमें की है मोहम्मद यूसुफ साहब ने, और ये बी ब्लॉक का प्लॉट है और बी ब्लॉक की बिल्कुल बाउंड्री वाली साइड पे ही आ रहा है। लोकेशन काफ़ी पीछे जाके आ रही है, ये आप देखें, ये आपकी लोकेशन है। और यहाँ से आपने अगर आना है तो यूं आके आपने यहाँ पे आपने रेलवे अंडरपास को जो अभी बन रहा है यहाँ पे आके आपने उसको एक्सेस करना है। एरिया डेवलप नहीं हुआ है ये वाला पीछे वाला, क्योंकि अभी तो ए साउथ में आपका एरिया रहता है और बी ब्लॉक में तो अभी आपकी बारी बाद में आनी है। एरिया हाइटेड है, ये आपको टीले वगैरह नीचे नजर आ रहे होंगे, मैप में ऑफ करता हूँ तो ये आपको नीचे टीले वगैरह भी नजर आ रहे होंगे। हाइटेड लोकेशन है, लेकिन इसका जो एक इशू है वो ये है कि इसका डिस्टेंस विद इन सोसाइटी काफ़ी दूर जाके है। अगर मैं आपको इसका डिस्टेंस रफली यहाँ से भी करके दिखाऊं तो ये आप यूं आएंगे, देखते हैं अंडरपास कितना दूर है। तो ये आपका अराउंड 3 से 3.5 किलोमीटर आपका रेलवे अंडरपास से आगे जाके आपका ये लोकेशन आ रही है। उसके बाद हम देख लेते हैं 2806 नंबर प्लॉट, जो कि ए साउथ का है 5 मरला। इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं, जैस्मिन गार्डन इसके करीब नजर आ रहा है मुझे। ये भी काफी पीछे करके है, बहुत आपके पीछे वाला एरिया है, ये आप देख लें, बिल्कुल एंड वाली साइड पे ही जाके ये आपका आ रहा है। एरिया हम देख लेते हैं कि एरिया कैसा है। ये एरिया नीचे प्लेन खेत वगैरह नज़र आ रहे हैं, प्लेन और सॉलिड लैंड नज़र आ रही है, और लेकिन इसका इशू जो है वो वही वाला है कि ये आपका दूर काफ़ी पड़ जाएगा आपको। यहाँ से आप अगर इसके थ्रू भी आते हैं तो आपको 3.5 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर आपको ये रेलवे अंडरपास तक का डिस्टेंस इसका पड़ जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक रिक्वेस्ट हमें आई थी, वो हम देख लेते हैं। माज खान साहब है, इन्होंने न्यू मेट्रो सिटी के जो अर्ली बर्ड ब्लॉक है इसमें
10 मरला प्लॉट्स की लोकेशन के बारे में पूछा, ये आपके 10 मरला प्लॉट्स हैं। अब इन्होंने प्लॉट नंबर नहीं बताया है तो इसलिए मैं इनको एग्जैक्ट तो गाइड नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इस एरिया में इशू ये है कि कुछ आपके 10 मरला वाले जो है वो आपके फिलिंग वाले प्लॉट्स हैं और कुछ आपके सॉलिड प्लॉट्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपकी जो पट्टी बन रही है ये आपकी सॉलिड है, और यहाँ से देखें आप, ये केनाल गुजर रही थी जिसको रीडिजाइन किया गया है कि ये बेसिकली केनाल आपकी यहाँ से यू ऐसे एक्चुअल में गुजर रही थी, जिसको अब रीडिजाइन कर दिया गया है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि अब ये बना दिया गया है, ठीक है। तो वो बाकी एरिया जितना आपका बचा है, चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये आपके जो प्लॉट्स हैं, सिर्फ ये वाली जो एक शुरू की पट्टी है आपकी, ये वाली एक पट्टी और पार्शली ये पट्टी यहाँ से ऐसे, ये आपके सॉलिड प्लॉट्स हैं। फील्ड लैंड, सॉरी फील्ड नहीं है, ये सॉलिड लैंड है। और इसके पीछे वाले ये सिंगल पट्टी और ये डबल पट्टी, और ये वाले जो प्लॉट्स हैं ये आपके फिलिंग वाले प्लॉट्स हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली पिन लोकेशन मुझे बता देते तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकता था कि इसका क्या स्टेटस है। अच्छा, कनेक्टिविटी की बात करें तो ये आपकी कनेक्टिविटी यहाँ से आपके इन 10 मरला प्लॉट्स की, यहाँ से ये ब्रिज है जो कि मैप में अपडेटेड नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड यहाँ पे ब्रिज है। यहाँ से आप मेन बुलेवार्ड पे और फिर यहाँ से आप आ सकते हैं। तो डिस्टेंस वाइज तो ये इतना ज़्यादा एरिया नहीं है। डिस्टेंस हम देख लेते हैं इन 10 मरला प्लॉट्स का, और विद इन किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर आपका ये डिस्टेंस बनता है। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट रिक्वेस्ट हमें आई है, अर्ली बर्ड का ही प्लॉट है, लेकिन प्लॉट नंबर शायद उन्होंने गलत बताया है। अच्छा, ये फौजी फ़हीम के नाम से इनकी आईडी है। अब मुझे ये भी आइडिया नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन खैर 447 नंबर आपने प्लॉट नंबर बताया है 5 मरला अर्ली बर्ड में। तो 447 नंबर प्लॉट तो इसमें है नहीं। इसमें जो आपकी एंड सीरीज है वो आपका 374 नंबर पे एंड हो रहा है, और उसके अलावा 5 मरला के यहाँ पे ये कुछ रिजर्व प्लॉट्स हैं, ये 2 3 4 रिजर्व प्लॉट्स यहाँ पे हैं, और उसके अलावा ये 2 पट्टियाँ यहाँ पे हैं। अच्छा, इसको देखते हुए अगर हम सपोज कर लें कि ये अगर 20 प्लॉट्स हैं तो 20 प्लॉट्स और 20 प्लॉट्स, अगर इनको भी हम कंसिडर कर लें तो ये 40 प्लॉट्स भी मिला के आपका ये 447 नंबर प्लॉट नहीं बनता है। तो या तो आपसे ब्लॉक बताने में गलती हुई है, या आपसे प्लॉट नंबर बताने में गलती हुई है, या एक पॉसिबिलिटी ये है कि अभी जो रिसेंट डील्स आई हैं उसमें हो सकता है कि कंपनी ने ये जो आपके बड़े प्लॉट्स वाली कटिंग थी इनको मर्ज कर दिया हो 5 मरला वाले प्लॉट्स में। लेकिन इसका अभी मैंने चेक भी किया है, न्यू मेट्रो सिटी की वेबसाइट पे कोई भी ऐसा रिवाइज्ड प्लान या ऐसी कोई चीज़ मुझे मिली नहीं है। अगर आपके पास मैप है तो आप मुझे शेयर कर दें PDF, या जिस फॉर्म में भी है उसको, मैं उसकी लोकेशन जो है ग्राउंड पे मैं आपको बता दूंगा और डिस्कस कर लेंगे कि उसकी लोकेशन कहाँ पे बन रही है और उसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो कोई न्यू डील आई हो तो उसका मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अपडेटेड मास्टर प्लान में ऐसा 447 नंबर प्लॉट एग्जिस्ट नहीं करता 5 मरला में। तो ये थी जो आपकी कुछ रिक्वेस्ट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।